सभी को कैसे सभी आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे वाईटी चैनल पे। ठीक है, जैसा कि मैंने 4 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का करा दिया है, हम इस क्लास में अपना लास्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद से हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन खत्म करने के बाद हम अगर मैं सोच रही थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आपको करा दी, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको साथ में करा रही हूँ। अगर चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम अलजेब्रा स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई हमारे सिलेबस की बातें। आज इस क्लास को एंड करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस क्लास को साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ। कल मैंने आपको पिछले क्लास में कराया था क्या, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला याद होगा। आई होप आप लोग को याद होगा। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 कराया था। उसी पे बेस्ड ये जो क्वेश्चन है, देखिएगा लिखा हुआ है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अगर ए के बराबर है और कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा बी के बराबर है, देन फाइंड tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो मुझे दिमाग में लाना है कि अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और साथ साथ tan भी बनाना है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा मुझे, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर ए। तो ध्यान से देखिएगा, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म का कुछ बन रहा है, तो क्या आ जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू, अब देखिए कुछ 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 इससे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि मैं क्या कर दूं, साइन सी प्लस साइन डी लगा दूं और कॉस सी माइनस डी बाई 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, अब किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक, अब क्या करते हैं, हम बी को भी कर लेते हैं, बी को भी कर लेते हैं। तो cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2, 2 sin c प्लस डी बाई 2। हम माइनस पहले लगा लेते हैं, पहले माइनस बाहर ही कर लेते हैं। ठीक है, और फिर sin c माइनस यानी अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर बी। अगर मैं दोनों को डिवाइड करवा दूं, दोनों को क्या करवा दूं, मैं डिवाइड करवा दूं। ठीक है, दोनों को मैं क्या कर दूं, डिवाइड करवा दूं। ए बाई बी करते हैं यहाँ पे, है ना, ए बाई बी कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 से तो 2 कट गया मेरा, और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से यहाँ नीचे वाला ये कट गया। अब क्या बचा, ये कॉट अल्फा माइनस का कॉट अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर ये माइनस को मैं उधर भेज देती हूँ, तो यह आ जाएगा माइनस का बी बाई ए। अब मुझे कॉट तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, tan। तो यहाँ से हम tan निकाल लेंगे। tan क्या आ जाएगा, tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्या आ जाएगा यहाँ से, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस का ए बाई बी, माइनस का ए बाई बी, ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है ये आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन से कल मैंने उस फॉर्मूला का एक भी क्वेश्चन आपको कराया नहीं, ताकि आप समझ सके कि उसका यूज कैसे करना है। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ऐसे ही यूज करना है उस वाले फॉर्मूला का। ठीक है, ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कल शायद मैंने आपको कराया था, नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं दोबारा से करा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इस वाले लेक्चर में हम फॉर्मूला ही कवर करेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके कुछ यूजेस सीखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए एक और फॉर्मूला क्या है, 2 साइन ए, 2 साइन ए कॉस बी। याद कीजिए, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया साथ, है ना, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कुछ कुछ अगर याद हो तो उसी से ये बना हुआ है, 2 साइन ए कॉस बी। तो यह आ जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसका फॉर्मूला यहाँ पे ओपन करके लिखते हैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का, तो ये वाली जो वैल्यू दिख रही है ना, वो आ जाएगी, 2 साइन ए कॉस बी आ जाएगी। देखिएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, तो ये लास्ट वाला कट जाएगा, बचेगा 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी। ठीक है, अब करते हैं 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होगा, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब कॉस 2 साइन ए साइन बी कर लेते हैं, 2 साइन ए साइन बी क्या होगा, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस का बी। ठीक है, देखिएगा 2 कॉस ए कॉस बी हुआ, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और फिर जब नीचे में माइनस करेंगे तो वो वाली साइन जो प्लस वाली हुई है ना, माइनस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक काम रुके रुके, यहाँ माइनस कर लेते हैं और यहाँ प्लस कर लेते हैं, ताकि माइनस ये वाली चेंज हो जाए। ठीक है, चलिए अब ये सही है, बिल्कुल सही है। ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा, इसकी क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। कल शायद मैं आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं करा पाई थी, मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने नहीं कराया था। ठीक है, तो अगर ये वाला फॉर्मूला आप कर लीजिएगा, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक,
फॉर्मूला तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। इफ कॉस ए बराबर 3/4, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ कॉस ए बराबर 3/4, तो क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा इसको मैं मिटा लेती हूँ, उसको मिटा के लिख लेते हैं, है ना, इसको मिटा के हम लिख लेते हैं अच्छी तरीके से यहाँ पे, इसी फॉर्मूला का इसमें यूज होगा, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है कि कह रहा है कॉस ए बराबर, इफ कॉस ए बराबर 3/4, क्या 3/4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a/2, फाइंड वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ a/2, सॉरी साइन a/2 इंटू साइन 5a/2, साइन 5a/2, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या मिला हुआ है, यहाँ से cos a 3/4 मिला है, अगर इसमें हम राइट एंगल वाला फॉर्मूला लगाते हैं यानी कि, तो यहाँ से साइन और कॉट की वैल्यू ही आ सकती है, a/2 की वैल्यू नहीं आ पाएगी, साइन a/2 की वैल्यू नहीं आ पाएगी। अगर इसमें cos 2a भी लगा देते तो चलो साइन a/2 तो मिल जाएगा, ठीक है, साइन a/2 तो मिल जाएगा, साइन 5a/2 कैसे आएगा, तो ये वाला टेक्निक तो लगाना खराब है। हम हर तरीके से सोचेंगे ना कि कैसे, मुझे कैसे पता चला, मुझे तो प्रैक्टिस से पता चला, आपको अगर आप भी इस तरह की प्रैक्टिस करते तो आपको भी क्वेश्चन देख के अंदाजा हो जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला मुझे यूज करना है या ये वाली अप्रोच मुझे उसमें लगानी है, ठीक है। तो देखिएगा साइन a/2 इंटू साइन 5a/2 है, तो साइन a/2 क्या होगा, देखिएगा साइन a/2 और 5a/2, साइन 5a/2, ठीक है। अब a/2 तो हम निकाल सकते हैं, 5a/2 निकालना इससे पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा लगाएंगे दिमाग, क्या लगाएंगे, दिमाग, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड, तो जो दिमाग नहीं लगा पाएंगे, जिनके पास दिमाग नहीं है वो परेशान नहीं हो, उनका दिमाग भी बढ़ जाएगा ये क्वेश्चन लगाने के बाद, ठीक है। तो 2 साइन a/2 इंटू साइन 5a/2, अब याद कीजिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला कराया, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया था, क्या लिखवाया था, cos a माइनस बी, क्या होगा, अब 1/2 को साइड कर लेते हैं ना, साइड कर लेते हैं इसको, चलो भाई तुम्हारा काम खत्म हुआ, 1/2 साइड आ जाओ। अब 2 साइन ए साइन बी, ठीक है, तो ये आ जाएगा cos a माइनस बी, तो a/2 माइनस का 5a/2, ठीक है। अब माइनस साइन, सॉरी साइन ही cos आएगा यहाँ पे, cos a/2 प्लस 5a/2, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो 1/2 अब cos a/2 माइनस 5a/2 कितना आ जाएगा, अब देखिएगा अंदर में माइनस आएगा ना, अंदर में माइनस आएगा कि नहीं आएगा, देखिए 4a माइनस का 4a/2 आएगा, उस cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, एक मिनट, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो माइनस तो अंदर में खा जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, cos 2a माइनस का cos, ये क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ बचेगा cos 3a। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें cos a बराबर 3/4 पता है, तो हम क्या करेंगे, सबको cos a में चेंज कर लेंगे, क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको याद होगा cos 2a का, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, और साइन 3a का फॉर्मूला आपको याद है, ये दो बार cos लिख दिया शायद मैंने यहाँ पे, है ना, साइन 3a cos 3a का फॉर्मूला आपको याद है, cos 3a का, तो ये क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a, ठीक है, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है आपको, इसमें जहां जहां यहाँ कौसे मैंने हर जगह आपको बना दिया है, अब सिर्फ कौसे बराबर 3/4 पुट करना है और इसके आंसर को आपको निकाल लेना है, ठीक है। आप इसे आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं आज को आगे कैलकुलेट करूंगी तो टाइम लगेगा, और आपको सिखाना मेरा मकसद था, सीख, तो आप इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको कैसे मैंने डिराइव किया, आई होप ये सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से क्या होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं हम, ठीक है, एक अगला कॉन्सेप्ट हम करेंगे, ठीक, चलिए इसे हम रफ कर लेते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दो फॉर्मूला मैंने आपको करा दिया। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको शायद तीसरे तीसरे या दूसरे लेक्चर में कराया था, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम क्या होता है और मिनिमम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। साइन एक्स जो होता है ना, वो मैंने कराया था -1 से 1 होता है, और साइन स्क्वायर एक्स के बारे में मैंने बताया था आपको, इसकी वैल्यू 0 से 1 होती है, क्योंकि
जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कभी किसी का नेगेटिव नहीं आ सकता है, स्क्वायर कभी भी किसी चीज का नेगेटिव कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता, जीरो आ सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं आ सकता है, ठीक है। इसलिए साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से 1 तक होती है, इसकी रेंज है, और साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो 0 से 1 के बीच में आता है, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता है। सिमिलरली अगर मैं कॉस की बात कर लूं, कॉस की बात कर लूं यहाँ पे कॉस एक्स की, है ना, जो कॉस एक्स होता है वो भी -1 से 1 होता है इसी तरीके से, ठीक है। और कॉस स्क्वायर एक्स तो सिमिलरली इसकी नेगेटिव, कभी भी स्क्वायर क्या आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, तो 0 से 1 आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, मैं मतलब मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट अभी सीखे नहीं, मैं सिखाऊंगी। देखिएगा साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी, साइन 1 से ज्यादा जा ही नहीं सकता है, 1 से ज्यादा नहीं जाएगा, और -1 से कम नहीं आएगा, साइन 1 से ज्यादा नहीं जाएगा और -1 से कम नहीं आएगा, यानी कि -1 से 1 के बीच में साइन की वैल्यू रहेगी। ये कुछ भी डाल लेंगे एक्स, कोई भी वैल्यू इनपुट डाल लेंगे एक्स की, तो वो -1 से 1 नहीं, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मैं कह दूं यहाँ पे कि साइन एक्स प्लस 2 बराबर 500, ठीक है, ये 100 कर लेते हैं आप, 100, ठीक है। तो साइन एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, आप एक्स की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे 98 क्या कभी पॉसिबल है, क्या साइन कभी 98 हो सकता है क्या? मैंने बताया कि साइन एक्स की वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में रहेगी, तो क्या साइन एक्स कभी 98 हो सकता है? कभी नहीं, ये बिल्कुल सही है, मतलब ये मैंने डज नॉट इक्वल टू लगाया, अगर मैं यहाँ पे इक्वल कर देती हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल गलत है, साइन एक्स कभी 98 हो ही नहीं सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली कॉस जो साइन का है वो सही कॉस का है, ठीक है। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है कि मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए, आपको मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, आपको मैक्सिमा मिनिमा मैं बार बार बोल देती हूँ आपको, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे हम 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो समझ में आएगा इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे है, ठीक है। 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी बतानी है। अब ध्यान से देखिएगा, जो साइन स्क्वायर एक्स है इसकी रेंज क्या है, साइन स्क्वायर एक्स की रेंज क्या मैंने बताई आपको, 0 से 1, ठीक है, 0 से 1। अब मुझे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों जोड़ देते हैं सामने, ये जाएगा 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 से कितना, 2 से कितना आ जाएगा, ये बीच में मैं लिखूंगी दोबारा इसे 3, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी रेंज, तो ये क्या मैक्सिमम 3 तक जा सकता है और मिनिमम 2 तक, इसी की रेंज बीच में इसकी वैल्यू रहेगी 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स का तो मैंने आपको बता दिया, 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, या फिर 2 प्लस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1, ठीक है। अब मुझे देखिए इस फॉर्म में बनाना है इसको, -1 से 1, सॉरी -1 से 1 नहीं, 0 से 1, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लेते तो भी ये क्या रहेगा, 0 रहेगा, 3 कॉस स्क्वायर एक्स, 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या करें, 3 से तो -3 आ जाएगा ये। अब मुझे दो जोड़ लेना है, तो 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स 2 जोड़ेंगे इसमें तो -1, तो 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स की जो रेंज हो जाएगी 2 से -1, 2 से -1, 2 से क्या -1, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और मिनिमम वैल्यू -1, 2 से -1 के बीच में ये रहेगा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। चलिए अब मैं इसको मिटा देती हूँ, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे, है ना, थोड़ा नहीं थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी सारी, ये वाले पेपर में कॉन्सेप्ट बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा, आप जा करके देखिएगा पीवाईक्यू, तो ट्रिग्नोमेट्री में तो पूछा ही गया है, कभी कभी फंक्शन में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, फंक्शन में भी ये वाली वैल्यू आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे, अच्छा 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ऐसे कर लेते हैं, चलिए ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, अगर इसका रेंज मुझे बताना हो तो कैसे निकालेंगे, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मुझे अगर बतानी है तो कैसे निकालेंगे। अब फॉर्मूला आती है 2 साइन स्क्वायर एक्स का, साइन को कॉस में कर लिया, कॉस को पूरा को साइन में कर लिए, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से तो निकाल ही सकते हैं, ये तो आया ही था, ये तो किया था हमने अभी तो थोड़ी देर पहले, इसको 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को निकाल के मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो निकाल ही सकते हैं।
ये वाला ऐसे भी करना है आपको, आ गया। अब चलिए एक और कॉन्सेप्ट करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट करते हैं। क्या है, अगर कभी भी आपको a cos x, अगर कभी भी आपको a sin x प्लस b cos x प्लस माइनस b cos x निकालना हो, है ना, a sin x प्लस माइनस b cos x अगर आपको कभी भी निकालना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसकी जो इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। a sin x प्लस माइनस b cos x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी रेंज है। रेंज यानी समझ रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम, मैक्सिमम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। इसकी रेंज आपको समझ में आ गई होगी। ये अभी कभी भी इस टाइप का फॉर्मेट आप देखेंगे, या फिर अगर नहीं देख रहे, अगर बन पा रहा है, इस टाइप के फॉर्मेट बनाने की कोशिश हम करेंगे, ताकि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट की जा सके। एक क्वेश्चन कर ले इस पे, एक क्वेश्चन कर ले। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट में करा करके इस पे एक क्वेश्चन आपको कराऊंगी, ठीक है। पहले वाला कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं एक और। अगर a इज ग्रेटर देन जीरो, a इज ग्रेटर देन जीरो, b इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, a इज ग्रेटर देन जीरो और b, इसमें सोच रही मैं क्वेश्चन पहले करा दूं या फिर ये मैं करवा लेती हूँ, पहले करवा लेते हैं, ठीक है। मैंने अभी क्वेश्चन ही मैं आपके लिए सेलेक्ट करने गई थी, ठीक है। a इज ग्रेटर देन जीरो, b इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी। ये एम जीएम का कॉन्सेप्ट है, एम इज ग्रेटर देन जीएम, ठीक है। ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी, ठीक है। अगर दो को नीचे करेंगे तो देखिएगा एम इज ग्रेटर देन जीएम लिखा हुआ, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। एम जीएम जब बोलेंगे तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना, जब ए जीरो से बड़ा यानी कि ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव क्यों लिखा मैंने, ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में है, तो इसके अंदर नेगेटिव कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी, ये भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताएगा, ठीक है। चलिए एक बात बताते हैं, अगर मैं लिखती हूँ कि अगर tan x प्लस का cot x, ठीक है, कर ले, हाँ ये कर लेते हैं, ठीक है। tan x प्लस cot x, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मुझे बतानी है, तो कैसा करेंगे, कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, देखिएगा एमजीएम लगा लेते हैं। तो ए प्लस बी तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटर देन 2 टाइम्स अंडर रूट tan x इंटू cot x। तो tan x cot x क्या होता है, 1 होता है, tan x cot x क्या होता है, 1। तो ये आ जाएगा tan x प्लस cot x इज ग्रेटर देन 2। तो ध्यान से देखिएगा, tan x प्लस cot x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है, ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ी है, यानी कि इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है। 2 से कम हो, 2 से ज्यादा, 2 से 3 4 5 10 20 25 हो सकती है, लेकिन 2 से कम नहीं होगी। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू है क्या है, 2 है। मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है। इसकी वैल्यू क्या लिखा है कि tan x प्लस cot x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 2 हो सकता है, सबसे कम क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, उसके से ज्यादा 2 3 4 5 6 7 8 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं होगा, हमेशा 2 के बराबर होगा या फिर 2 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो tan x प्लस cot x इसकी मिनिमम वैल्यू, अब देखिएगा मैंने यहाँ पे ऐसा ही जो ये कट जाए, है ना, अंदर में ये कट जाए, tan x cot x कट जाए, अब साइन को से क्या आ जाए, कट जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो उस टाइप का बनाने का कोशिश हम लोग करेंगे। तो एक और प्यारा सा क्वेश्चन इस पे हम करते हैं, ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं इस पे। एओडी वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना, एओडी लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं। एओडी का जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें भी ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा, कहीं कहीं इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एओडी में, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, ठीक। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो क्या आ जाएगा, ये प्लस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना, कोसेक एक्स, ठीक है, स्क्वायर कर ले, स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाली 1, तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अगर नहीं, अगर ये फॉर्मेट नहीं बन रहा है तो इस तरह का अगर बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग को यूज करके, ठीक है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद से इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, एंड करेंगे, ठीक है। चलिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट कर लेते हैं हम, उससे एक फॉर्मूला, एक मैं आपको क्या कराता हूँ, क्वेश्चन भी करा दूंगी, एक लास्ट कॉन्सेप्ट बता करके ये चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। देखिएगा कभी भी 3π/8 कहीं लिखा होगा, ठीक है, या फिर 5π/8 लिखा हुआ है, कहीं भी 3π/8 आ जाए या फिर 5π/8 आ जाए, तो 3π/8 को हम लिखेंगे π/2
प्लस का पाई बाई 8। ठीक है, देखिएगा जोड़ने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 4 4 4, एक मिनट रुकिए, गलती हो गई। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, है ना, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, और इसको क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। ठीक है, कभी भी ये आए तो इसको इस तरीके से लिखने का कोशिश कीजिएगा। 3 पाई बाई 8 कभी भी दिख जाए, इसे करेंगे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, और 5 पाई बाई 8 कहीं दिख जाए तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट ध्यान दिमाग में रखिएगा। एक क्वेश्चन इस पे हम करके उसके बाद से इसको एंड करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है यहाँ लिख रहे हैं, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, साइड में लिख लेती हूँ, उसके बाद से यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, 5 पाई बाई 8 को 5 पाई बाई 8 को क्या लिखना है मुझे? 5 पाई बाई 8 कहाँ भी दिखे तो पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 8 लिखना है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है, जाके देखिएगा, पी बाई क्यू है। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8। ठीक है, फिर नेक्स्ट में 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, उसके बाद से फिर 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8, है ना, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? इसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8। ठीक है, और फिर से 1 प्लस साइन, मैंने गलती कर दी यहाँ पे, मैंने गलती कर दी, क्वेश्चन लिखने में गलती कर दी है मैंने, है ना। 7 पाई बाई 8 लिखा है, फिर 5 पाई बाई 8 है। ठीक है, चलिए, हाँ नहीं सही है, सही क्वेश्चन सही है। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, और 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, मैंने क्या कहा था, यहाँ जहाँ 3 पाई बाई 8 है, 5 पाई बाई 8 है, इसको क्या करेंगे? इस फॉर्मेट में लिखने का कोशिश करेंगे। तो करके देख लेते हैं कोशिश, प्यारी सी कोशिश। कॉस पाई बाई 8, ठीक है, 1 प्लस कॉस, इसको लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 8। फिर सिमिलरली 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 8, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 8, लिख ले इसको, पाई माइनस पाई बाई 8 लिख लें। चलिए अब देखिएगा, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, ठीक है, 1 प्लस कॉस पाई साइन 90, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, तो साइन पाई बाई 8, पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉस 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा? 90 प्लस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, और साइन 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? साइन ही कॉस है, माफ कीजिएगा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई, कॉस पाई बाई 8 क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा ये। और ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 आ जाएगा, साइन ये स्क्वायर है ना, पाई बाई 8। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। और इस तरह सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, ये साइन स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है, साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ये रहा मेरा आंसर। अब क्या करेंगे? आंसर ये नहीं है, काम करिए, 4 से मल्टीप्लाई नीचे और 4 से डिवाइड नीचे, तो क्या आ जाएगा? साइन 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 साइन, यहाँ पे देखिएगा साइन 2a का फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला बन रहा है, तो 1/4 बाहर है, और ये जाएगा साइन 2a। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है पाई बाई 8, पाई बाई 8। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो साइन देखिए कट गया ये, तो साइन पाई बाई 4 क्या था? 1/2, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 1/2। ठीक है, तो 1/8 इसका आंसर आएगा, 1/8। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन रहा, और इस हमारे कॉन्सेप्ट के बेस रहा। ठीक है, इतना इजी सा क्वेश्चन, अगर आपको ये वाला लिखना नहीं आता है तो ये सारा क्वेश्चन आपको नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, और कोई लेंदी सा कैलकुलेशन नहीं है ये, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसको मिनटों में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ टाइम मुझे इसलिए लगा क्योंकि मुझे आपको साथ में ये सारी चीजें समझानी थी। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने आपको करा दिए हैं, सारी चीजों को रिविजन कीजिएगा और जाकर के पीवाईक्यू लगाइएगा, निश्चित ही आपसे पीवाईक्यू लगेंगे। चलिए ठीक है, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।